प्रणाम देवी। आप सब कुछ जानते थे ना अधिरथ, तो इतने वर्षों तक मौन क्यों रहे? क्यों नहीं बताया कि कर्ण मेरा? जब वन में मिले थे तब क्यों नहीं बता दिया था आपने? क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था देवी। देवी प्रियंवदा ने मुझे वचनबद्ध करके रखा था। वचन तोड़ना अपराध है, किंतु एक पुत्र अपनी माता के प्रेम से वंचित रखना, क्या ये अपराध नहीं? मैं हस्तिनापुर का सारथी हूँ देवी, और सारथी का कार्य होता है कि अपने रथी की मर्यादा और सम्मान को संभाले। यदि ये अपराध है तो यह अधिरथ आपके सामने दंड भोगने के लिए प्रस्तुत है। आप दंड के पात्र नहीं है अधिरथ, परंतु आपको अपनी भूल का प्रतिकार करना होगा। आपको कर्ण को बताना होगा कि सत्य क्या है, कि उसे किसने जन्म दिया, कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। और यदि आप ऐसा ना कर पाए तो मुझे स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए देवी। किसी प्यासे को जल के समीप लाकर यह कहा जाए कि उसका जल पर कोई अधिकार नहीं तो प्यास से नहीं, भाग्य के त्रास से उसके प्राण चले जाते। कर्ण अपराधे राधे राधा से उसका एक पुत्र हस्तिनापुर के शासन ने छीन लिया। अब राधा से कर्ण को छीनकर राधा पर यह अन्याय ना करे। ईश्वर की कृपा से आपके पास 5 पुत्र हैं, परंतु राधा के पास केवल एक। नहीं अधिरथ, मेरे पास 5 नहीं 6 पुत्र हैं। मुझे यही भय सताता रहता है कि कर्ण को सत्य का भान नहीं हुआ, मेरे फिर से 5 पुत्र हो जाएंगे। क्या कर्ण, मेरा अर्जुन, आपने कर्ण को रोका क्यों नहीं? क्यों धनुष उठाने दिया उसे? क्यों अर्जुन के समक्ष आने दिया उसे? क्यों? रात्रि की भेड़ी कब तक सूर्य के पांव जकड़ के रख सकती है? सूर्य पुत्र है आपका कर्ण। अधिरथ नामक एक छोटा सा मेघ उसकी आभा, उसकी तेज को कैसे रोक सकता है? जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच हो, उसके जन्म का कारण धनुष उठाना ही तो होगा देवी। जिसे महामहिम भीष्म का आदेश न रोक सका, जिसे आचार्य द्रोण की उपेक्षा न रोक सकी, उसे यह अधिरथ कैसे रोक पाता? कैसे? कर्ण को रोका जा सकता है अधिरथ। भाइयों को एक दूसरे का रक्त बहाने से रोका जा सकता है। मैं अपने 6 पुत्रों के साथ जीवन बिता सकूं या ना बिता सकूं, ये मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे इन सबका जीवन चाहिए। कैसे देवी? एक मार्ग है अधिरथ। कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा भुगत ग्राम में। कोई बालक तक नहीं मार्ग में। कहाँ गए सब? उस वीर की स्वागत की तैयारी में।
जिसने इतिहास में सूतों को सम्मान दिलाया। स्वागत है अंगराज कर्ण। क्या कर रही हो विशाली? रोक क्यों नहीं रही इन्हें? नहीं कर्ण, आज नहीं। शताब्दियों से जिनकी आंखों में केवल अश्रु रहे हैं, आज उनके होठों की मुस्कान मत रोको। आज उनकी आंखों में आकाश को छूने का स्वप्न है। हाँ कर्ण, अर्जुन का सामना करना तुम्हारे लिए केवल एक पल था, परंतु इनके लिए वो पल आने वाले स्वर्णिम कल का स्वप्न है। पहली बार क्षत्रियों की रंगभूमि ने सूतों के जीवन में रंग भरा है। वर्षों से अपमान का विष पीने वालों ने आज पहली बार सम्मान का अमृत चखा है। तुम्हारे पास सारे मार्ग हैं, मुझे रोकने के भी और मुझे उकसाने के भी। कल जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो दर्शकों की दृष्टि मेरे मुकुट पर होगी और मेरी दृष्टि उस पर जिसने मुझे स्थान तक पहुंचाया, तुम पर वैशाली। क्यों? मैं वहां किस अधिकार से जाऊंगी? तुम्हें सदैव वहां पे रहना होगा, कल मित्र के अधिकार से और कुछ समय पश्चात अंग देश की महारानी के अधिकार से। बधाई हो। बधाई हो। अंगराज कर्ण। बधाई हो अंगराज। सबके मुख से अंगराज सुनना अच्छा लगता है माता, परंतु आपके मुख से ये अपशब्द प्रतीत होता है। मैं आपके लिए केवल कर्ण, आपका बालक कर्ण, राधे कर्ण। राधे कर आज द्वंद्व में विजय प्राप्त करके आया।